नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति शर्मा। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आजकल बहुत सारी फीमेल्स यानी मिलियंस ऑफ फीमेल्स अराउंड द वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर रही है और ये आई नो यू हैव गेस्ड इट राइट, PCOS। इससे पहले कि हम PCOS के बारे में फर्दर डिस्कस करें, हम पहले जान लेते हैं ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं एक फीमेल बॉडी में जिनको PCOS अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले यूट्रस जिसे गर्भाशय कहते हैं, दूसरा ओवरीज जिन्हें अंडाशय कहा जाता है, उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि हमारी किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, बट सिंस हम फीमेल की बात करें तो फीमेल तक लिमिट रखेंगे। और फिर उसके साथ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास और साथ साथ फैट सेल्स। PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली हार्मोन्स की गड़बड़ी है, हार्मोनल डिसऑर्डर है जो फीमेल्स में होता है और इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स बनते हैं जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, मेल हार्मोन्स का फीमेल बॉडी में बढ़ जाना। अब ये कैसे होता है? ओवरीज जो है नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती है हमारी बॉडी में। टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, एंड्रोजन के ग्रुप्स में आता है, एंड्रोजन्स के ग्रुप में आता है ये। तो एंड्रोजन्स का अमाउंट जो है फीमेल बॉडी में बढ़ जाता है और ये PCOS कॉज करने का एक तरीके से माध्यम भी बन जाता है और उससे आने वाले सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है जैसे कि फेशियल हेयर होना, इरेगुलर पीरियड्स या टोटल लॉस ऑफ पीरियड्स होना बहुत टाइम के लिए। एक इम्पॉर्टेंट साइन जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है कि ओवरीज पे सिस्ट पाई जाती हैं जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। पर मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि हर PCOS से अफेक्ट होने वाली वुमेन या गर्ल की ओवरी में सिस्ट पाई जाए, वो सिम्टम्स से भी डायग्नोज किया जाता है। तो इरेगुलर पीरियड्स, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जैसे ऐसे जगह पर हेयर आते हैं जहाँ नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होते, जैसे कि चिन पे या प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे एक्सेसिव हेयर होते हैं, चिन पे होंगे, फेस पे कहीं भी हो सकते हैं, बैक पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और नॉर्मल जो हेयर ग्रोथ है बॉडी की वो बहुत बढ़ जाएगी। जहाँ तक हम वेट गेन की बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि 50% महिलाएं जो PCOS से अफेक्ट होती हैं उनका वेट नॉर्मल भी हो सकता है। वेट गेन PCOS का जहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है, वहीं बाकी सिम्टम्स के होते हुए सिर्फ वेट को, नॉर्मल वेट को देखते हुए हम PCOS को डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके हो सकता है जो महिला इससे अफेक्टेड है उसके फेस पे बहुत सारे एक्ने पाए जाएं और साथ साथ मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रेग्नेंट होना। जब हम कॉजेस डिस्कस करने पे आते हैं तो एक कॉज तो हमने देखा कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, दूसरा इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है, बॉडी जो है इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है अगर पैनक्रियास से वो बन भी रहा है। साथ साथ अगर फैमिली में PCOS की हिस्ट्री चली आ रही है तो आगे वाली जनरेशन में ये होना की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आजकल की जो लाइफस्टाइल और डाइट चेंज हो रही है, लेथार्जिक हो रही है, सिटिंग जॉब्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, डाइट में जंक ऐड ज़्यादा हो रहा है, फाइबर कम हो रहा है, वाटर इनटेक कम हो रहा है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस का इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये प्रीडिस्पोज करते हैं PCOS की तरफ। आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉज को ब्लेम नहीं कर सकते, बट यस अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कैन लीड यू टू PCOS। अब इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि कोई सिम्टम हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, तो क्या करें? तो यदि आपको आपकी बॉडी में कुछ भी अलग फील होता है तो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ये सबसे अच्छा स्टेप है आपके अपने स्वास्थ्य के लिए। वो आपको अल्ट्रासाउंड लिखेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट लिखेंगे जिसमें आपके हार्मोन्स भी टेस्ट होंगे और साथ ही साथ आपकी डिजीज़ डायग्नोज करेंगे। हो सकता है PCOS ना हो, कुछ और हो, बट गोइंग टू द डॉक्टर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर ट्रीटमेंट। PCOS के साथ जो ज़्यादातर डिजीज़ एसोसिएटेड होती है वो है कोई थायराइड डिसऑर्डर या डायबिटीज़ भी हो सकता है। अब यदि आपको PCOS डायग्नोज हुआ है तो आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? तो अगर आपको PCOS डायग्नोज हुआ है तो अब आपको करना क्या है?
सबसे पहले अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए। हाई ग्लाइसेमिक फूड यानी जो आपका शुगर बढ़ाते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों को अवॉइड कीजिए। तो क्या खाना है? ऐसी चीज़ें खानी है जो लो ग्लाइसेमिक फूड के अंडर आती हैं, यानी शुगर लेवल को एकदम स्पाइक नहीं करती हैं, जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स हो गए और होल ग्रेन्स हो गए, जैसे कि वीट हो गया, जौ हो गया, बार्ले हो गया। आप अपनी डाइट में ब्रोकली, कैबेज, दाल और कुछ प्रकार के सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको इंक्लूड करनी है थोड़ा सा घी। देसी घी क्या करता है? आपके शरीर में ज़रूरी हार्मोन्स बनाने में मदद करता है, साथ साथ हार्मोन का जो डिसरेगुलेशन है उसको रेगुलेशन की तरफ शिफ्ट करने में मदद करता है। उसको ज़्यादा अमाउंट में मत लीजिए, बट 1 टेबलस्पून घी रोज़ लीजिए। जो आपको ये डर है उससे वेट बढ़ेगा, वैसा नहीं होता है। इनफैक्ट रेगुलेटेड अमाउंट में घी लेने से आपका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो रिजॉल्व होता है और धीरे धीरे वेट कटने में भी मदद होता है। अब घी की बात कर रहे हैं तो आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स पे। आपको ये ध्यान रखना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स का अमाउंट ऑफ इंटेक आपको रेगुलेट करना है। दूध, पनीर या दूध से बनने वाली और भी चीज़ें लेनी है, पर एक रेगुलेटेड अमाउंट में, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो आपको इंडाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले ही बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है और कोई भी चीज़ गड़बड़ होती है तो पेट पर असर डालती ही डालती है। अपनी डाइट को रेगुलेट करने में आता है कि एक ईटिंग विंडो रखें। तुरंत 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 ना खाते जाएं। 2 मील्स के बीच में एक इंटरवल रखें। अब ये भी नहीं है कि आप 4-4 5-5 घंटे तक कुछ खा ही नहीं रहे। 2-2 3-3 घंटे पे आप खा सकते हैं। नाश्ता अच्छे से लें, क्योंकि आपको पूरे दिन काम करना है, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर लाइट अगर हो सके तो लें। यदि लाइट डिनर लेने से नींद में डिस्टर्बेंस होती है, भूख के कारण नींद नहीं आती है, तो डिनर प्रॉपर लें। फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एवरी बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट, यू नो इट द बेस्ट। उसके बाद आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा मूवमेंट ऐड कीजिए। कैसे कर सकते हैं? अगर समय नहीं मिलता है तो नीचे आप अपनी गाड़ी तक, पार्किंग लॉट तक वॉक कर सकते हैं। यदि बस से ट्रैवल करते हैं तो बस स्टैंड से किसी से लिफ्ट लेने से बेटर है कि आप वॉक करके जा सकते हैं। ऑफिस यदि पास में है तो वॉक करके जा सकते हैं। वॉकिंग आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अगर ऑफिस ऊपर वाले फ्लोर पे है, घर ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो लिफ्ट को अवॉइड करके स्टेयर्स चूज़ कर सकते हैं। इससे बॉडी स्वस्थ रहेगी, वेट कंट्रोल रहेगा, बढ़ने के चांसेस कम होंगे, मूवमेंट ऐड होगा। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हार्मोन रेगुलेशन में भी मदद मिलेगी। एक बहुत बड़ा कारण जो आजकल की बीमारियों का है वो है प्रॉपर सन एक्सपोजर ना होना, क्योंकि जाते ही हम एसी वाले कमरों में बैठ जाते हैं, घर में भी होते हैं तो क्लोज्ड होते हैं डोर्स। और सिंस आजकल गर्मियाँ बहुत है, नॉर्थ तो नहीं कहूँगी बट दिल्ली और उस एरिया में, तो आपके एसी चालू रहते हैं, घर बंद रहते हैं, जिसकी वजह से सन से एक्सपोजर कम होता है। तो क्या करना है कि सुबह जाते वक्त या शाम को आते वक्त या फिर कभी भी दिन में समय निकाल के, ऑब्वियसली 10 से 4 के बीच में नहीं, क्योंकि धूप अपनी पीक पे होती है, वो आपको बीमार कर सकती है। मॉर्निंग वाली सनलाइट या इवनिंग जाते वक्त सन का थोड़ा एक्सपोजर लेना है, ताकि वो आपकी सर्कैडियन रिदम रेगुलेट करे और हार्मोन्स को सही रास्ते पर लाए। अब ये तो हो गई रेगुलेशन की बात। अब आते हैं दवाई पे। तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी पीसीओएस में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकती है। ये आपके वेट रेगुलेशन में हेल्प कर सकती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में हेल्प कर सकती है, मेंसेस रेगुलराइज कर सकती है। यदि आप अपनी बीमारी की वजह से डिप्रेशन या एंजाइटी में है, ये उसमें हेल्प कर सकती है। और पीसीओएस के साथ जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या थायराइड डिसऑर्डर हो गया, होम्योपैथिक दवाइयाँ उसमें भी काम करती है, बशर्ते कि वो आपके प्रॉपर केस लेके प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन मत कीजिए, क्योंकि ये आपको नुकसान कर सकता है। ये एक गलत फहमी है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ नुकसान नहीं करती हैं। ऐसी कई चीज़ें जैसे एक्ने है, अगर आप गलत दवाई लेंगे तो वो एकदम बढ़ जाएंगी और फिर उनको ठीक होने में सालों लगेंगे। तो आप वही दवाई लीजिए जो आपको सूट करे, और वो दवाई आपको एक डॉक्टर ही बेस्ट तरीके से दे सकता है। और कोई तकलीफ है तो फिर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और
यदि कोई और डिजीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर शॉवरिंग सो मच ऑफ लव एंड लेट अस कीप ग्रोइंग आवर फैमिली। थैंक यू।